नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ताजा मौसम समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर का मौसम कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में घना कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति लोगों को मुश्किलें बढ़ा रही है। IMD ने कई राज्यों में कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और दृश्यता पर भी असर पड़ रहा है। नए साल की शुरुआत के साथ उत्तर भारत में तापमान में उतार चढ़ाव, हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं बता दें, कोहरे और शीतलहर ने देश के ज्यादातर भागों में इन दिनों परेशान करके रखा हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कहीं कहीं सामान्य कोल्ड डे से लेकर गंभीर शीत दिवस जैसी स्थितियां भी नजर आ रही है। वहीं झारखंड और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी शीत दिवस का असर देखने को मिला। पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की परिस्थितियां बनी रही। मौसम विभाग का कहना है कि 31 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के समय घने से बेहद घना कोहरा बने रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये स्थिति 1 जनवरी 2026 तक रह सकती है, जिसके बाद धीरे धीरे सुधार होने के आसार हैं। वहीं जम्मू और उत्तरी मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर तक, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में 5 जनवरी तक घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक और असम, मेघालय, नागालैंड व मणिपुर में 3 जनवरी तक कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उड़ीसा में 3 जनवरी तक, गंगेय पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच तथा झारखंड में 31 दिसंबर 2025 तक कई स्थानों पर घना कोहरा पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 31 दिसंबर तक कोल्ड डे से लेकर गंभीर शीत दिवस जैसे हालात बने रहने की संभावना बहुत अधिक है। हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, जबकि उत्तराखंड में 30 दिसंबर को ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। बिहार में 31 दिसंबर के बीच और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 30 दिसंबर तक शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है। उड़ीसा में भी 31 दिसंबर तक शीतलहर का प्रभाव बना रह सकता है। इसके अलावा 30 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है और 31 दिसंबर से इसके असर का विस्तार आसपास के मैदानी इलाकों पर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके अब जान लेते हैं देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली में कल आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। सुबह के समय कई क्षेत्रों में हल्की, जबकि कुछ जगहों पर घना कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक और अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस से 2.6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। सुबह के दौरान हवा पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी दिशा से चलेगी और इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम रहने का अनुमान है। दोपहर में भी हवा की दिशा यही रहेगी। शाम होते होते हवा की गति और धीमी हो सकती है तथा पश्चिमी दिशा से करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रह जाएगी। वहीं बात करें अगर यूपी के मौसम की, तो उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का सिलसिला अभी भी जारी है। वाराणसी, प्रयागराज सहित कई शहरों में तापमान गिरने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और शीत दिवस जैसी स्थितियां बनी हुई हैं और IMD ने राज्य में बारिश की संभावना भी जताई है। विभाग के अनुसार नए साल के आसपास कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति भी बनी रहने की संभावना है। वहीं 31 दिसंबर को भी हालात में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जाएगा। वहीं 1 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती है और बारिश के बाद तापमान और नीचे जाने की आशंका है, जिससे सर्दी का असर और ज्यादा महसूस होगा। इसी के साथ दोस्तों बात कर लीजिए राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान में नए साल की शुरुआत ठंडी हवाओं और हल्की बारिश के साथ हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दौरान सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश ला सकता है। ये बारिश खास तौर पर बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र जैसे बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और आसपास के जिलों में देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाएं तेज हो सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई। साथ ही जनवरी के पहले सप्ताह के कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना भी बनी रहेगी। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बीकानेर संभाग और शेखावटी के कई हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं 31 दिसंबर को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में बादलों का प्रभाव रहने की भी संभावना जताई गई है। इसी के साथ बात कर ली जाए बिहार के मौसम की, तो बिहार में फिलहाल ठंडे दिन और घने कोहरे का असर साथ साथ जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में घना कोहरा कम से कम 3 जनवरी तक बना रह सकता है। अगले 5 दिनों के लिए बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर कोल्ड डे जैसी स्थिति बनने की संभावना है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इसी क्रम में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 जिलों को लेकर विशेष चेतावनी जारी की है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण
चंपारण, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। वहीं बात कर ली जाए बारिश और बर्फबारी के अलर्ट की, तो 2 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। इसी अवधि में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम वर्षा या बर्फबारी दर्ज हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में, जबकि 1 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार भी है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो आने वाले 3 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत में रात और सुबह के तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके अगले 4 दिन में फिर से इतनी ही कमी दर्ज होने की संभावना है। मध्य भारत में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की क्रमिक बढ़त देखी जा सकती है और उसके बाद विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। पूर्वी भारत में अगले दिन रात का तापमान लगभग स्थिर रह सकता है। इसके बाद 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की धीरे धीरे वृद्धि होने के आसार है। झारखंड में अगले 24 घंटे तक कोई खास बदलाव नहीं होगा, फिर आने वाले 6 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। गुजरात में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान लगभग समान रहेगा, जबकि उसके बाद 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है। उत्तरी महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिनों तक खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन बाद में 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है। देश के अन्य हिस्सों में अगले 7 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी बदलाव की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, ये थे देश भर के अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम समाचार। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।